सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टिश्यू क्या होते हैं। देखो बेटा, टिश्यू ना एक ग्रुप होता है सिमिलर सेल्स का। पहले मेरी बात समझो, चाहे हमारी बॉडी हो, ठीक है, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट, ये सब किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेल्स, फॉर एग्जाम्पल ये जो बॉक्स मैं बना रही हूँ ना, अज्यूम दिस एज सेल। बहुत सारे सेल्स, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ये बहुत सारे सेल्स हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे टिश्यू, which means a group of similar cells that work together to perform a specific function is called tissue। ठीक है, यानी जब बहुत सारे सिमिलर सेल्स यानी एक जैसे दिखने वाले सेल एक साथ काम करते हैं तो उन्हें हम टिश्यू कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है बेटा, आपके क्लास में है ना ग्रुप है, एक ग्रुप है जिसका आर्ट एंड क्राफ्ट स्किल बहुत अच्छा है, तो वो ग्रुप बेटा हर फंक्शन में वही डेकोरेशन का जो पार्ट होता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक टीम है, तो आप लोग क्या हुए? टिश्यू हुए, ठीक है। द सेल्स इन अ टिश्यू आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज, मतलब सेल की जो सिमिलैरिटी होती है वो होनी चाहिए। क्या एक आर्ट एंड क्राफ्ट वाला अच्छा बच्चा और एक ऐसा बच्चा जो स्पोर्ट्स में अच्छा हो, क्या वो दोनों मिलकर आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं? नो मैम। अगर डेकोरेशन अच्छा होना है तो आर्ट एंड क्राफ्ट के ही बच्चे होने चाहिए जिनकी आर्ट एंड क्राफ्ट स्किल्स बहुत अच्छी हो। सो ऐसे सेल जिनका स्ट्रक्चर सेम है, जिनका शेप सेम है, जिनका साइज सेम है, वही साथ में काम करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं बहुत सारे सेल्स को। जो टिश्यूज होते हैं बेटा वो सेम टाइप ऑफ वर्क क्या कहते हैं, फॉलो करते हैं, सेम टाइप ऑफ वर्क करते हैं, ठीक है। इनका एक ही मकसद होता है, किसी स्पेसिफिक फंक्शन को, किसी खास काम को पूरा करना, ठीक है। टिश्यूज आर फाउंड इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने सेल चैप्टर में लास्ट वीडियोस में ये पढ़ा था कि दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, एक होता है यूनिसेल्यूलर, एक होता है यूनिसेल्यूलर और एक होता है मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। एक होता है मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या होता है? वन, ठीक है, वन सेल। मल्टी सेल्यूलर मीन्स मल्टीपल सेल्स, ठीक है। सो जो टिश्यूज होते हैं वो ऑब्वियसली बेटा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ही पाए जाते हैं, उसी में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सेल्स होते हैं और ये मल्टीपल सेल्स बनके मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। अब हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली प्लांट टिश्यूज की, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल टिश्यूज को डिस्कस करेंगे। प्लांट टिश्यूज क्या होती हैं बेटा? प्लांट टिश्यूज ऐसे टिश्यूज जो प्लांट्स में मिलते हैं, ठीक है। प्लांट टिश्यूज जो एक ग्रुप होता है सेल्स का, उन सेल्स का जो प्लांट्स में मिलते हैं और साथ में काम करते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। प्लांट टिश्यूज बेटा क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो साथ में काम करते हैं किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। स्पेसिफिक फंक्शन जैसे ग्रोथ, सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। एक बात का ध्यान रखना, प्लांट टिश्यूज में जो टिश्यूज होते हैं वो तीन ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पहला होता है ग्रोथ में हेल्प करना, दूसरा होता है सपोर्ट देना ताकि जो प्लांट है वो अपराइट खड़ा रह सके, है ना, और तीसरा होता है ट्रांसपोर्ट यानी पानी और खाना पहुंचाना। प्लांट्स बेटा नॉन मोटाइल होते हैं, यानी वो फिक्स्ड होते हैं, वो एनिमल्स की तरह, ह्यूमंस की तरह चलते फिरते नहीं रहते, वो एक ही जगह पर उनकी यू नो एक ही जगह पर वो रहते हैं। क्योंकि वो एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं, उनके टिश्यूज एनिमल टिश्यूज से काफी अलग होते हैं, ठीक है। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट टिश्यूज हम देखते हैं। ऑल्सो अगर आपने अभी तक के बेटा सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, देन प्लीज बेटा टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तुम्हारी मैम बहुत एफर्ट्स लगाती है तुमको पढ़ाने में, एंड आपका एक सब्सक्राइब इट रियली मोटिवेट्स मी, ठीक है, इट रियली गिव्स मी हैप्पीनेस। सो यस, चलो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट टिश्यूज, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है, यानी प्लांट सेल के बाहर एक रिजिड बाउंड्री होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। ये बनी होती है सेल्यूलोज की। इसका काम है प्लांट को एक फिक्स शेप देना। सेल वॉल का क्या काम होता है बेटा? प्लांट को फिक्स शेप देना, उसको स्ट्रेंथ देना और सपोर्ट देना, और ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। सेल वॉल की वजह से ही जो प्लांट का शेप होता है ना, वो एक बॉक्सी टाइप का होता है, ठीक है, बॉक्सी स्ट्रक्चर टाइप का, ऐसे तो होता है प्लांट सेल, ठीक है। तो ये जो शेप होता है ना बॉक्सी टाइप, ये सेल वॉल के प्रेजेंस की वजह से ही होता है। प्लांट सेल में बहुत सारे सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं। क्यों सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं? क्योंकि बेटा प्लांट्स को धूप, बारिश, तेज हवा, इन सभी में क्या होता है? अपराइट, अपराइट यानी सीधे खड़े रहने की जरूरत होती है, ठीक है। इसीलिए उनके पास ऐसे टिश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं जो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, ठीक है। सपोर्टिंग टिश्यूज, इनका क्या काम होता है? प्लांट को स्ट्रेंथ देना, उसकी अपराइट खड़े होने में, यानी सीधे खड़े होने में, अपराइट मींस स्ट्रेट, सीधे खड़े होने में उसकी हेल्प करना प्लांट की, ठीक है।
डेड सेल्स आर कॉमन, प्लांट सेल्स में जो अलाइव सेल्स होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन डेड सेल भी बहुत सारे होते हैं। ये सुनने में बहुत अजीब लग सकता है तुम्हें कि मैम डेड सेल का क्या काम है वहाँ पे, लेकिन प्लांट टिश्यू में बेटा, प्लांट्स में बहुत सारी टिश्यूज ऐसी होती हैं जो मैच्योर होने पे डेड हो जाती हैं, क्योंकि डेड सेल को मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है ना, एनर्जी कम लगती है, और वो प्लांट को ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ दे देते हैं, ज्यादा अच्छी हार्डनेस दे देते हैं, इसलिए प्लांट टिश्यूज में डेड सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं। डेड सेल्स क्यों होते हैं? ताकि प्लांट टिश्यूज को स्ट्रेंथ मिल सके और हार्डनेस प्रोवाइड कर सके, जिससे वो एकदम अच्छे से हार्ड रहे। उनकी जो बार्क ऑफ ट्री है, पेड़ की छाल, वो क्या होती है? हार्ड होती है। सो वहां पे डेड सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं। ग्रोथ इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स। देखो बेटा, एनिमल्स में ग्रोथ पूरी बॉडी में होती है, हाथ, पैर, बाल, है ना, बॉडी स्ट्रक्चर, बोन्स, मसल्स, हर में, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। इनमें कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में ही ग्रोथ होती है, जैसे टिप ऑफ रूट, शूट एंड नॉट ओवरऑल बॉडी। रूट की टिप यानी नीचे वाला हिस्सा जो जड़ें होती हैं, शूट टिप्स यानी जो टहनियां होती हैं प्लांट की, उनका सबसे ऊपर वाला हिस्सा। इन रीजन्स में स्पेशल टिश्यूज होते हैं जिन्हें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। चलो बेटा, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज दो टाइप के होते हैं। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो प्लांट की ग्रोइंग में बहुत ज्यादा मदद करता है। दूसरा होता है परमानेंट टिश्यूज, जो क्या होता है? एक मेच्योर टिश्यू होता है। जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स बेटा डिवाइड होना बंद कर देते हैं, ठीक है, उनका एक फिक्स रोल हो जाता है। जैसे कुछ मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, ये इन्होंने बेटा, ये मेच्योर हो गए, डिवाइड होना बंद कर दिया, और अब इनका एक स्पेसिफिक काम है, विच इज ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो अब ये डिवाइड होना बंद हो गए, इन्होंने एक स्पेसिफिक काम पकड़ लिया। अब हम इन्हें बेटा परमानेंट टिश्यू कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो गए? परमानेंट हो गए। चलो, अब सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे, एंड देन वी विल डाइव टुवर्ड्स टू परमानेंट टिश्यू, ठीक है। चलो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा एक्टिवली डिवाइड करते हैं, एंड ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं क्योंकि ये एक्टिवली डिवाइड कर रहे होते हैं। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? ये सेल्स बेटा स्मॉल होते हैं, ठीक है, ये सेल साइज में छोटे होते हैं और लिविंग ही होते हैं, डेड नहीं होते। इन सेल के अंदर एक लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये सेल बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, कोई स्पेस नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, कोई स्पेस है ही नहीं इनके बीच में, बिल्कुल इस तरह से। वैक्यूल्स आर एब्सेंट और वेरी स्मॉल। नॉर्मल प्लांट सेल में बड़े वैक्यूल होते हैं, ठीक है, स्टोरेज के लिए, लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल में बेटा, मेरिस्टेमेटिक सेल का काम स्टोरेज करना तो है नहीं। मेरिस्टेमेटिक सेल का काम क्या है? ग्रोइंग टिश्यू यानी ग्रोथ में हेल्प करना, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल में वैक्यूल का कोई काम नहीं होता, इसलिए वैक्यूल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को प्लीज याद रखना बहुत अच्छे से। ऑल्सो साइड बाय साइड नोट्स बनाते चलो, इट विल रियली हेल्प यू। सेल्स डिवाइड कंटिन्यूअसली। इनका जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं बेटा, इनका गोल ही होता है डिवाइड होना। ये डिवाइड होते जाते हैं ताकि प्लांट को ग्रोथ में हेल्प मिले। ये सेल्स डिवाइड होंगे तभी तो प्लांट की ग्रोथ होगी, तभी तो प्लांट का साइज होगा वो इंक्रीज होगा। कहाँ मिलते हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? तीन जगह मिलते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम क्या होता है? ये क्या है? प्लांट टिश्यू, इनकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लोकेशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। ये लोकेशन है किसकी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। चलो, तीन टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। अब एपिकल मेरिस्टम क्या होते हैं? देखो, एपिकल मेरिस्टम कहाँ मिलते हैं? ये प्लांट के जो रूट होते हैं उनके टिप्स पर और शूट के टिप्स पर मिलते हैं, ठीक है। यहाँ एपिकल मेरिस्टम और सबसे ऊपर, ठीक है, टिप पर। याद रखो, एपिकल मेरिस्टम फाउंड एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट। क्या काम होता है इनका? देखो, इसका मेन काम है प्लांट की लेंथ को बढ़ाना, ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ। प्लांट की लेंथ कहाँ से बढ़ती है? शूट वाले एरिया से बढ़ती है ना। लंबाई कहाँ से बढ़ेगी प्लांट की? यहाँ वाले एरिया से। लंबा प्लांट तभी तो होगा। एंड रूट्स कहाँ से इंक्रीज होंगी? यहाँ वाले एरिया से, है ना, नीचे रूट्स जब बढ़ेंगी। तो एपिकल मेरिस्टम का सबसे प्राइमरी ग्रोथ वाला इसका फंक्शन होता है प्लांट की लेंथ बढ़ाना। जब सेल्स डिवाइड होती हैं तो प्लांट ऊपर की तरफ लंबा होता है और नोड जो रूट्स होती हैं वो नीचे की तरफ गहरी होती हैं, इसीलिए इसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। एपिकल मेरिस्टम इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी ग्रोथ टिश्यू, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम की। ये नोड्स और बेस ऑफ लीव्स में पाया जाता है, ठीक है, नोड्स पर या फिर लीव्स के बेस पर। कहाँ है? देखो डायग्राम में, देखो इंटर कैलरी मेरिस्टम कहाँ है? यहाँ पर, जहां मैं सर्किल कर रही हूँ,
यहाँ इंटर कैलरी मेरिस्टम पाया जाता है। नोड्स क्या होती हैं? काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे इस चीज में कि मैम की नोड्स क्या है। देखो, नोड्स वो जगह होती हैं जहां से नई ब्रांच या नया पत्ता निकलता है। ठीक है, नोड क्या होता है, लिख लो बेटा। यहां से क्या निकलता है, न्यू ब्रांच और न्यू लीव्स। ठीक है, ये नोड्स होती हैं। तो इंटर कैलरी मेरिस्टम कहाँ मिलेंगे बेटा, नोड्स पर मिलेंगे। ठीक है, क्या काम है इनका, ये इंटर नोड्स यानी दो नोड्स के बीच का गैप, हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ इंटर नोड्स, मींस जो दो नोड्स के बीच का गैप होता है उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। अब जब भी कोई एनिमल जो घास की ऊपर की टिप खा लेता है तब भी घास बीच से जल्दी जल्दी ग्रो होने लगती है, वो इस इंटर कैलरी मेरिस्टम की वजह से ही होता है। नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम कहाँ मिलता है, ये स्टेम और रूट्स की साइड्स में मिलता है। कहाँ मिलता है, देखो लेटरल मेरिस्टम यहाँ पे, ये मैं बॉक्स बना रही हूँ, ये साइड है ना, ये साइड है शूट की, यहाँ मिल रहा है इंटर कैलरी मेरिस्टम, और यहाँ पर भी मिलता है विच इज दिस रूट्स की साइड पर। ठीक है, क्या काम होता है, अब प्लांट सिर्फ लंबा ही तो नहीं होता जाएगा एपिकल मेरिस्टम की हेल्प से कि लंबा होता जा रहा है। प्लांट जो थिक होता है यानी प्लांट जो मोटा होता है वो किसकी हेल्प से होता है, वो लेटरल मेरिस्टम की हेल्प से ही होता है। लेटरल मेरिस्टम प्लांट की थिकनेस में इंक्रीज करता है यानी सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, सेकेंडरी ग्रोथ को परफॉर्म करने में ये फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, याद रखो प्लांट की लंबाई कौन बढ़ाएगा, एपिकल मेरिस्टम। प्लांट को नई पत्तियां कौन देगा, नई ब्रांचेस कौन देगा, इंटर कैलरी मेरिस्टम। प्लांट को मोटू कौन करेगा, मोटू लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, आई होप यहां तक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट अगर है तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की। चलो, मेरिस्टेमेटिक हमने समझ लिया, अब आते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू इज फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बेटा मैंने आपको यहाँ बताया था परमानेंट टिश्यू ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बेटा डिवाइड होना बंद हो जाते हैं, जब ये अपनी डिवाइड होने की एबिलिटी खो देते हैं तब इन्हें हम परमानेंट टिश्यू कहने लगते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या जानना है, परमानेंट टिश्यू कहीं बाहर से नहीं आते, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं। जब मेरिस्टेमेटिक सेल अपनी डिवाइड होने की कैपेसिटी, अपनी डिवाइड होने की पावर को लूज कर देते हैं, जब वो परमानेंट टिश्यू कहलाने लगते हैं। एंड ये उस टाइम पे परमानेंट टिश्यू बनने के बाद एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने लगते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यू क्या क्या होती है, सेल्स बेटा इनके लार्ज होते हैं साइज में, इनमें वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनमें बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं जो स्टोरेज में हेल्प करते हैं। सेल्स में बी लिविंग और डेड, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या था, सेल सिर्फ लिविंग थे, लेकिन इसमें क्या है, सेल लिविंग भी हैं और सेल डेड भी हैं। सेल डिवाइड नहीं करते एंड दे परफॉर्म ओनली स्पेसिफिक फंक्शंस। ठीक है बेटा, डिवीजन नहीं होता और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तभी हम इन्हें परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। अगर ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म ना करें तो हम इन्हें परमानेंट टिश्यू नहीं कहलाएंगे। चलो बेटा, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। तीन टाइप्स के परमानेंट टिश्यूज होते हैं, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव एंड कंडक्टिंग। प्रोटेक्टिव फर्स्ट हो गया, सपोर्टिव सेकेंड जिसे हम सिंपल परमानेंट टिश्यू भी कहते हैं, एंड कंडक्टिंग टिश्यू को हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी कहते हैं। अब वन बाय वन इसको हम देखने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, बोर होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा लेक्चर बचा है, थोड़ा सा और अटेंशन स्पैन मुझे आपका चाहिए, थोड़ा और फोकस कर लो। एनिमल टिश्यूज हम पक्का प्रॉमिस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो, प्रोटेक्टिव टिश्यू, नाम से ही समझ में आ रहा है, ये टिश्यूज बेटा प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, इंजरी से, इन्फेक्शन से, वाटर लॉस से। ध्यान रखना, इंजरी, इन्फेक्शन, वाटर लॉस। ठीक है, इनका सबसे बड़ा जो काम होता है वो प्लांट को तीन चीजों से बचाना होता है। इंजरी, अगर प्लांट को कोई चोट लग गई है, चोट इन द सेंस हमारी तरह थोड़ी ना कि खून मुन निकल आएगा, कहीं से टूट फूट गया अगर प्लांट, वहां वहां पे ग्रोथ करना टिश्यूज की। इन्फेक्शन अगर हो गया है बाहर के जर्म से या फिर फंगी से, फंगी प्लांट के अंदर घुसकर उसे बीमार ना कर दें, जो और भी बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, लीव्स येलो होने लगती हैं, ये सब क्या इन्फेक्शन ही होता है ना, उससे प्रोटेक्ट करता है। और वाटर लॉस, जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, जो अभी हो रखी है, इतनी गर्मी की वजह से प्लांट सारा पानी अपना लूज कर देता है, प्लांट का सारा पानी सूख ना जाए, ये सब देखना किसका काम होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू का। प्रोटेक्टिव टिश्यू भी अब दो टाइप की होती है, मतलब एपिडर्मिस, कॉर्क। एपिडर्मिस क्या होता है, ठीक है,
आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट, ये प्लांट का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है। आप किसी भी लीफ, स्टेम या रूट को देखो, उसके ऊपर वाली सबसे ऊपर जो हमें स्किन दिखाई देती है वही एपिडर्मिस होती है। प्लांट की जो स्किन, चाहे वो रूट की हो, शूट की हो, लीफ की हो, कहीं की भी हो, जो हम देख पाते हैं वी कॉल्ड एज एपिडर्मिस। प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम डैमेज एंड ड्राइंग, मतलब इसका काम है प्लांट को डैमेज होने से और ड्राई होने से यानी सूखने से, गर्मी की वजह से बचाना। एंड इट इज कवर्ड विद अ वैक्सी लेयर कॉल्ड क्यूटिकल। देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, उसके ऊपर एक चमकदार सी, एक अच्छी सी शाइनी सी लेयर होती है ना, इसे हम क्यूटिकल कहते हैं। अगर आपके घर में प्लांट्स है और उनमें शाइनी लेयर नहीं है तो बेटा उस पर धूल जम चुकी है और उसको साफ करो, ठीक है। ठीक है। सो जो लीव्स होती हैं बेटा, इसके ऊपर एक शाइनी सी लेयर होती है, इसे हम क्यूटिकल कहते हैं। ये एक वैक्सी लेयर होती है जो पानी को बाहर निकलने से रोकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बारिश में रेनकोट पहनते हैं, ठीक है, ताकि पानी अंदर ना आए, हम गीले ना हो, वैसे ही ये क्यूटिकल पानी को अंदर से बाहर उड़ने नहीं देता। अब बात करते हैं कॉर्क की। कॉर्क बेटा डेड सेल से बना होता है, याद रखना इस चीज को। कॉर्क यानी टफ आउटर कवर। कॉर्क क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टफ, सॉरी, आउटर कवर, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल। कॉर्क के सेल्स डेड होते हैं, इनके बीच में कोई जगह नहीं होती, एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, क्योंकि ये डेड होते हैं, सूख जाते हैं, सख्त होते हैं, तो ये प्लांट को बहुत अच्छी शील्ड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स वाटर लॉस, मतलब देखो इसमें केमिकल होता है जो इसे वाटर प्रूफ बनाता है। इसका मतलब ये है ना तो पानी बाहर जाएगा और ना ही गैस एक्सचेंज होगी बिना वजह के, ठीक है। चलो अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, विच इज सपोर्टिंग टिश्यू, जिसे हम सिंपल परमानेंट टिश्यू भी कहते हैं। सपोर्टिंग टिश्यूज क्या करते हैं बेटा, ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। सॉरी, क्या हो गया, यस, ठीक है। सपोर्टिंग टिश्यूज क्या करेंगे, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे प्लांट्स को। ऑल राइट बेटा, सपोर्टिंग टिश्यू भी तीन चार टाइप के होते हैं, तीन टाइप के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अब बात करते हैं पैरेन्काइमा की। देखो प्लांट में बेटा, प्लांट बॉडी में ये सबसे कॉमन और बेसिक टिश्यू होता है, ठीक है। पैरेन्काइमा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, पैरेन्काइमा लिविंग होते हैं, इनकी जो सेल्स होती हैं बेटा वो थिन होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, एंड सेल्स लूजली पैक्ड होती हैं, यानी स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है पैरेन्काइमा का, पैरेन्काइमा बेटा स्टोरेज करता है फूड और वाटर का, यानी ये फूड और वाटर को स्टोर करके रखता है। प्लांट जो एक्स्ट्रा खाना बनाता है, जो एक्स्ट्रा पानी प्लांट को हम दे देते हैं, वो इसी सेल में यानी वो पैरेन्काइमा में ही स्टोर हो जाता है, ठीक है। पैरेन्काइमा हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इट इज कॉल्ड एज क्लोरेनकाइमा। देखो जब पैरेन्काइमा सेल के अंदर क्लोरोफिल आ जाता है तो ये फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं, तब हम इन्हें एक स्पेशल नाम देते हैं विच इज क्लोरेनकाइमा, ठीक है, क्लोरेनकाइमा। कॉलेनकाइमा नहीं, ये वाला कॉलेनकाइमा नहीं, कंफ्यूज मत होना, क्लोरेनकाइमा, ठीक है। चलो, हेल्प्स इन फ्लोटिंग इन एक्वेटिक प्लांट्स। देखो पानी में तैरने वाले जो प्लांट होते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। उन प्लांट्स में पैरेन्काइमा सेल्स के बीच बहुत बड़ी बड़ी एयर कैविटीज होती हैं, ठीक है। एंड वही एयर कैविटीज में जब हवा भर जाती है तो वो प्लांट को हल्का बनाती हैं ताकि वो डूबे नहीं और वो तैरता रहे, फ्लोट होता रहे, एंड इसी स्पेशल टाइप को हम एरेनकाइमा बोलते हैं। तो पैरेन्काइमा के टेक्निकली दो और एक्स्ट्रा मतलब टाइप्स हो गए, विच इज क्लोरेनकाइमा, सॉरी, एंड एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा कब होता है, जब पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर क्लोरोफिल आ जाता है और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने लगता है तो हम उसे क्लोरेनकाइमा कह देते हैं। और एक्वेटिक सेल्स में जो पैरेन्काइमा के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एयर कैविटीज की वजह से जो एक्वेटिक सेल जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं, उसे हम उस वाले पैरेन्काइमा सेल को हम एरेन्काइमा कह देते हैं, ठीक है। क्या क्या टाइप्स हैं स्पेशल, क्लोरेनकाइमा फूड के लिए, एरेन्काइमा फ्लोटिंग के लिए जो एक्वेटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आई होप कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ तक। अब बात करते हैं कॉलेनकाइमा की, ठीक है। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसकी, ये भी लिविंग होते हैं, इनके जो सेल होते हैं वो अनइवनली थिक होते हैं। अनइवनली थिक का क्या मतलब है मैम, इनकी वॉल्स हर जगह से मोटी नहीं होती, सिर्फ कॉर्नर्स पर, देख रहे हो ये जो कॉर्नर्स हैं, हाँ, सिर्फ कॉर्नर्स पर ही एक्स्ट्रा सेल्यूलोज की वजह से ये थिक होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये अनइवनली थिक दिखती है। इसमें भी दिख रहा होगा ये कॉर्नर्स मोटे मोटे, बाकी ये सारे मतलब नॉर्मल हैं, पतले पतले से, ये देखो,
ठीक है। सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, इनके जो सेल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस इनमें भी प्रेजेंट नहीं होती। फंक्शन क्या है इनका, ये सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये प्लांट को खड़े रहने में मदद करते हैं, ठीक है, अपराइट स्ट्रेट खड़े रहने में प्लांट को ये मदद करते हैं, ठीक है, साथ ही फ्लेक्सिबल बनाते हैं, हेल्प्स प्लांट पार्ट्स टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग। ये यंग स्टेम्स, आपने देखा होगा जो यंग स्टेम्स होती हैं, लीव्स होती हैं वो इधर उधर बेंड करती हैं, ज्यादातर उस तरफ बेंड करती हैं जहां उन्हें सनलाइट ज्यादा मिलती है। वो बेंडिंग किसकी वजह से होती है, वो बेंडिंग कॉलेनकाइमा की वजह से होती है। कॉलेनकाइमा ही वो टिश्यू है जो प्लांट को बेंड करने में, स्टेम को, लीव्स को बेंड करने में, यानी झुकने में, बेंड करना मतलब झुकना, झुकने में हेल्प करता है विदाउट ब्रेकिंग इट, ठीक है। अब बात करते हैं स्क्लेरेंकाइमा की, ठीक है, ये एक हार्ड सपोर्ट की तरह होता है प्लांट्स के लिए। इसके सेल्स डेड होते हैं, बहुत ज्यादा थिक और बहुत हार्ड होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, ठीक है। याद रखना ये लिग्निन नाम का एक केमिकल होता है, ठीक है, लिग्निन एक तरह का सीमेंट होता है जो इन्हें बहुत हार्ड बना देता है। लिग्निन कहाँ प्रेजेंट होता है, सिर्फ स्क्लेरेंकाइमा सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। स्क्लेरेंकाइमा में कोई भी इंटर स्पेस नहीं होती है, ठीक है। इनकी सेल वॉल इतनी मोटी हो जाती है कि सेल के अंदर बिल्कुल जगह नहीं बचती। फंक्शन क्या है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, ये प्लांट को एक स्ट्रक्चर देते हैं ताकि वो बड़े बड़े प्रेशर्स, भारी भारी प्रेशर्स झेल सके। हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, जहां से प्लांट बहुत ज्यादा सख्त होता है, आप समझ जाओ वहां पे स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज बहुत ज्यादा प्रेजेंट हैं। कोकोनट का जो बाहर का छिलका होता है वो पूरा स्क्लेरेंकाइमा से बना होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो आई होप बेटा यहाँ तक के समझ में आया होगा। अगेन कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं हमारे लास्ट प्लांट टिश्यू की विच इज कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है। कंडक्टिंग टिश्यू को हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी कहते हैं। अब इसे कंडक्टिंग हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका काम होता है सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करना, सब्सटेंसेस जैसे खाना, पानी, बस खाना पानी का ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट करना मतलब एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ले जाना। जैसे हमारी बॉडी में बॉडी वेसल्स होती हैं, है ना, वैसे ही प्लांट्स में ये टिश्यूज होते हैं जो सब्सटेंसेस को यानी खाने को या पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इसका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होता है जाइलम, ठीक है। जाइलम क्या होता है, देखो समझते हैं। जाइलम का मेन फंक्शन होता है बेटा वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना रूट से लेकर के अदर पार्ट्स तक। अब मेरी बात सुनो, हम जो वाटर करते हैं पानी को कहाँ से करते हैं, उसके रूट्स में पानी डालते हैं, मिट्टी में पानी डालते हैं। मिट्टी में क्या होती है, रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं। तो जाइलम का क्या काम है, रूट से, ठीक है, प्लांट की रूट से पानी और खाना, पानी और मिनरल्स लेना और प्लांट के बाकी पार्ट्स जैसे लीव्स और स्टेम तक पहुंचाना। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जाइलम में फ्लो हमेशा वन वे होता है, मतलब पानी सिर्फ ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा। ये एरो दिख रहे हैं डायग्राम में, ये एरो दिख रहे हैं, ये क्या शो कर रहे हैं कि जाइलम में जो है क्या बेटा, फ्लो हमेशा वन वे होता है, ठीक है। जाइलम के कंपोनेंट्स क्या क्या है, जाइलम के हिस्से, जाइलम के पार्ट्स क्या क्या है, ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकेट्स क्या होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं, मैं ऐसी बता देती हूँ। वेसल्स क्या होते हैं, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं बिल्कुल पाइपलाइन की तरह ऐसे, ठीक है। जाइलम फाइबर, इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट, इनका काम ट्रांसपोर्ट करना नहीं होता है बल्कि बस प्लांट को सपोर्ट देना होता है ओनली, किसका, जाइलम फाइबर्स का। और पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा से कुछ याद आया, पैरेन्काइमा का क्या काम था यहाँ पे, ठीक है, फूड स्टोरेज में हेल्प करना, वाटर स्टोरेज में हेल्प करना। तो जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है ये लिविंग होता है। देखो मैं बता दूं तुम्हें, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये जो तीनों होते हैं ट्रैकेट्स, वेसल एंड फाइबर्स, ये तीनों डेड होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा ही सिर्फ लिविंग होता है एंड ये क्या करता है, वाटर H2O स्टोर करता है, ठीक है। समझ में आया तुम्हें बेटा, चलो अब बात करते हैं ट्रैकेट्स एंड फ्लोएम की। देखो ट्रैकेट्स क्या होती हैं, अभी हमने पढ़ा था, लॉन्ग नैरो ट्यूब्स होती हैं, है ना, लॉन्ग नैरो ट्यूब्स हैं, ये जाइलम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। लॉन्ग नैरो ट्यूब्स होती हैं, डेड सेल्स होते हैं ये, इनकी बहुत ज्यादा थिक वॉल्स होती हैं, हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में, ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट। अब चलो समझते हैं, ये मैच्योर होने पर ट्रैकेट्स डेड हो जाते हैं, इनकी थिक वॉल्स होती हैं यानी इनकी वॉल्स काफी मोटी होती हैं, ठीक है। इनमें लिग्निन प्रेजेंट होता है, याद रखो लिग्निन प्रेजेंट होगा तभी वॉल्स थिक होंगी। क्या प्रेजेंट होगा, लिग्निन जब प्रेजेंट होगा तभी वॉल्स बहुत ज्यादा थिक होंगी। इनका काम है रूट से पानी और मिनरल्स को ऊपर लीव्स तक पहुंचाना, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड टाइप की विच इज फ्लोएम। कंडक्टिंग टिश्यू के दो ही टाइप्स होते हैं,
जाइलम एंड फ्लोएम। चलो अब बात करते हैं अपने फ्लोएम की। फ्लोएम देखो, अगर जाइलम को वाटर पाइप कहा जाता है तो फ्लोएम प्लांट की फूड डिलीवरी सर्विस है। जाइलम क्या है? वाटर पाइप जो सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या है? फूड डिलीवरी सर्विस। फ्लोएम क्या करता है? फूड ट्रांसफर। ठीक है, चलो मेन फंक्शन क्या है इसका? फ्लोएम का काम है लीव्स में बने हुए फूड विच इज ग्लूकोज या शुगर के फॉर्म में, इसको प्लांट के हर एक हिस्से तक पहुंचाना। ठीक है, अब मैम आपने बोला लीव्स में बने हुए फूड, क्यों? खाना कहीं और नहीं बन सकता? नहीं बन सकता मेरे बच्चों, नहीं बन सकता, क्योंकि लीव्स में ही तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल की मदद से, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही तो फोटोसिंथेसिस होता है। तो खाना कहाँ बनेगा? सिर्फ लीव्स में ही बनेगा। ठीक है, तो फ्लोएम क्या करता है? खाना उठाता है लीव से और प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचा देता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायग्राम में देखो बेटा, इनका जो ब्लू एरोज हैं जो ऊपर नीचे आ रहे हैं, यानी ये दोनों तरफ डायरेक्शन होता है खाने का। फ्लोएम में 2 वे डायरेक्शन है, जाइलम में सिर्फ 1 वे। ठीक है, फ्लोएम के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, अगेन सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब्स ये लंबी सेल्स होती हैं जो एक के ऊपर एक रखी होती हैं। ठीक है, कंपेनियन सेल्स ये सीव ट्यूब्स के बिल्कुल साथ में जुड़ी होती हैं, उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा इनका काम होता है फूड को स्टोर करना। ठीक है, इनका क्या काम होता है? फूड को स्टोर करना। एंड फ्लोएम फाइबर्स जो कि डेड होती हैं। ठीक है, ये सिर्फ सपोर्ट के लिए होती हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए होती हैं। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हुए होंगे प्लांट टिश्यूज। ठीक है, सारे टाइप्स सब कुछ आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आया होगा। इफ यू वांट आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी नोट्स बना सकते हो, और अगर आपने साथ साथ नोट्स बनाए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी हेल्प हो। ऑल्सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, देन प्लीज बेटा टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, आपकी मैम को बहुत अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एनिमल टिश्यूज को डिटेल में समझेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड यस स्टडी। थैंक यू।